नमस्कार किसान भाइयों। किसी भी किसान की महीनों की जो मेहनत होती है ना, उसका नतीजा असल में खेत में नहीं बल्कि उन शुरुआती कुछ हफ्तों में ही तय हो जाता है जो नर्सरी में बीतते हैं। ये समझ लीजिए कि एक मजबूत नर्सरी ही एक बम्पर फसल की गारंटी दे सकती है। तो असली सवाल यही है कि क्या फसल की किस्मत खेत में लिखी जाती है या उसकी नींव नर्सरी में ही रख दी जाती है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे, क्योंकि नर्सरी में हुई एक छोटी सी भी गलती आगे चलकर पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो चलिए पूरी बात को आसानी से समझते हैं। हम देखेंगे कि नर्सरी को खेती की बुनियाद क्यों कहते हैं, अपनी फसल के लिए सही नर्सरी कैसे चुनें, जगह और मिट्टी कैसे तैयार करें, बीज से एक सेहतमंद पौधा बनाने का पूरा सफर क्या है, और आखिर में उस पौधे को खेत में लगाने का सबसे सही तरीका क्या है। और हाँ, उन आम गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे हमें बचना ही बचना है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर ये नर्सरी इतनी ज़रूरी है क्यों। ये खेती का वो पहला और सबसे मजबूत कदम है जिसे हम नज़रअंदाज करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन अगर सिर्फ नर्सरी का मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए तो फसल की पैदावार में सीधे सीधे 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जरा सोचिए, सिर्फ शुरुआती कुछ हफ्तों की सही देखभाल बाद में कितने बड़े मुनाफे में बदल सकती है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहला और बड़ा फायदा, जो हमारे छोटे और महंगे हाइब्रिड बीज हैं वो बर्बाद नहीं होते। उनका जमाव बहुत अच्छा होता है। और जो नन्हे नन्हे पौधे हैं उनको हम कीड़े, बीमारियों और तेज धूप या पाले की मार से बचा पाते हैं। इससे हमारा मुख्य खेत भी ज्यादा समय तक खाली रहता है। और कुल मिलाकर देखें तो मैनेजमेंट का खर्च भी कम हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई नर्सरी की जरूरत। पर नर्सरी बनाए कौन सी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नर्सरी कितने तरह की होती है और हमें अपनी फसल, मौसम और अपने बजट के हिसाब से कौन सी चुननी चाहिए। ये देखिए, ये है पॉलीबैग नर्सरी। ये लौकी, खीरा, कद्दू जैसी जो बेल वाली सब्जियां होती है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि इन पौधों की जड़ें बड़ी नाजुक होती हैं। इसमें हम मिट्टी की थैली के साथ ही पौधे को खेत में लगा देते हैं, जिससे जड़ों को बिल्कुल भी झटका नहीं लगता और पौधा पहले दिन से ही बढ़ना शुरू कर देता है। और ये है प्रोट्रे नर्सरी, जो आजकल बहुत चल रही है। खासकर जो महंगे हाइब्रिड बीज आते हैं उनके लिए तो ये सबसे बढ़िया है। इसमें मिट्टी की जगह नारियल का बुरादा यानी कोकोपीट इस्तेमाल होता है। हर खाने में एक बीज डालने से न सिर्फ बीज बचता है, बल्कि हर पौधे को बराबर जगह और खुराक मिलती है। नतीजा, सारे पौधे एक जैसे मजबूत और तंदुरुस्त तैयार होते हैं। और ये है सबसे आम तरीका, उठी हुई क्यारी। जमीन से बस थोड़ी सी, लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कितनी भी तेज बारिश हो, पानी जमा नहीं होता और पौधों की नाजुक जड़ें गलने से बच जाती हैं। साथ ही इसमें निराई गुड़ाई करने में भी आसानी होती है। अब देखिए, मौसम की मार से बचाने के लिए भी खास इंतजाम है। सर्दियों में पौधों को पाले से बचाने के लिए ये प्लास्टिक की चादर से बनी पॉली टनल का इस्तेमाल होता है। और जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां जमीन में गड्ढा खोदकर ऐसी धसी हुई क्यारी बनाई जाती है ताकि पौधों की जड़ों को ठंडक मिलती रहे। अब नर्सरी का प्रकार तो चुन लिया, लेकिन सही जगह और अच्छी तरह से तैयार की गई मिट्टी के बिना सारी मेहनत बेकार हो सकती है। अगर ये तैयारी सही हो गई तो आगे की आधी से ज्यादा परेशानी अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो नर्सरी की जगह चुनते वक्त कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। जगह ऐसी हो जहां अच्छी धूप आती हो, पानी का साधन पास में हो, पानी बिल्कुल ना रुकता हो और आवारा पशुओं से बची रहे। और हाँ, ऐसी जगह बिल्कुल न चुनें जहां पहले कोई बीमारी आई हो। मिट्टी को बीमारियों से मुक्त करना सबसे जरूरी है। इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है सौरीकरण, जिसमें गीली मिट्टी को पतली पॉलीथीन से ढककर तेज धूप में तपाया जाता है, जिससे सारे रोगाणु मर जाते हैं। दूसरा है जैविक उपचार, जिसमें ट्राइकोडर्मा नाम का एक दोस्त फंगस दुश्मन फंगस को खा जाता है। और अगर बीमारी की समस्या बहुत ज्यादा है, तभी आखिरी उपाय के तौर पर फॉर्मेलिन जैसे रसायन का इस्तेमाल करें। तो जगह और मिट्टी तैयार है। अब शुरू होता है असली और सबसे जरूरी पड़ाव, बीज का चुनाव, उसका उपचार और बुआई के बाद उन नन्हे पौधों की देखभाल। एक बात गांठ बांध लीजिए, बिना उपचार के बीज बोना एक बहुत बड़ा जोखिम है। उपचारित बीज बीमारियों से तो बचते ही हैं, उनका जमाव भी एक जैसा होता है और पौधा शुरुआत से ही मजबूत रहता है। इसके लिए बेविस्टिन जैसे
फफूंदनाशक या जैविक तरीके में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुवाई करते समय ध्यान रखें कि बीज हमेशा लाइन में बोना है और ज्यादा गहरा नहीं। बुवाई के तुरंत बाद हजारे या फव्वारे से हल्का पानी दें, ज्यादा पानी से बचें। अगर 15-20 दिन बाद पौधों में पीलापन लगे तो हल्का यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। और तेज धूप से बचाने के लिए शेड नेट का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। देखिए, सारी मेहनत एक तरफ और पौधे को सही सलामत मुख्य खेत में पहुंचाना एक तरफ। पौधे को नर्सरी से खेत में ले जाना ही अच्छी नर्सरी मैनेजमेंट की असली परीक्षा है। खेत में लगाने से पहले पौधे को तैयार करना पड़ता है। पहला कदम है हार्डनिंग। इसका सीधा मतलब है पौधे को खेत के सख्त माहौल के लिए तैयार करना। इसके लिए रोपाई से कुछ दिन पहले पानी देना कम कर दें। फिर उखाड़ने से पहले क्यारी में भरपूर पानी दें ताकि जड़ें बिना टूटे आसानी से निकल आएं। और आखिर में जड़ों को किसी पोषक घोल में डुबोकर ही खेत में लगाएं। और ये 4 नियम तो बिल्कुल पक्के हैं। हमेशा एक जैसे और सेहतमंद पौधे ही चुनें। रोपाई हमेशा शाम के समय ही करें ताकि पौधे को रात भर में सेट होने का समय मिले। पौधों के बीच सही दूरी बनाए रखें और रोपाई के तुरंत बाद हल्का पानी जरूर दें। चलिए अब उन आम गलतियों पर एक नज़र डालते हैं जो अक्सर अनजाने में हमसे हो जाती हैं और हमारी सारी मेहनत खराब कर सकती हैं। सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है बिना उपचार के बीज या मिट्टी का इस्तेमाल करना। यह एक ऐसा जुआ है जिसमें अक्सर नुकसान ही होता है। याद रखिए, मिट्टी और बीज का उपचार बीमारियों को आने से पहले ही रोकने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है। दूसरी बड़ी गलती है ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना और बीजों को बहुत पास बो देना। इससे आर्द्र गलन नाम की बीमारी लगती है, जिसमें नन्हा पौधा जहां मिट्टी से जुड़ता है वहीं से गलकर गिर जाता है और मर जाता है। और तीसरी गलती है सही उम्र में रोपाई न करना। ज्यादातर सब्जियों के लिए 25 से 30 दिन की उम्र सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अगर पौधा बहुत छोटा है तो वो खेत में जम नहीं पाएगा और अगर बहुत बड़ा हो गया तो उसकी जड़ें टूटने का डर रहता है। तो सारी बात का सार ये है कि एक मजबूत और स्वस्थ नर्सरी तैयार करना ही किसान का सबसे अच्छा निवेश है। याद रखिए, एक अच्छी नर्सरी ही एक शानदार फसल की नींव रखती है। अब एक सवाल आप सबसे, जब आप नर्सरी तैयार करते हैं तो आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।